नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को। दरभंगा आएंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का रविवार की संध्या हुआ भव्य उद्घाटन। सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां हो रही जलवा फरोग। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। 5 चरणों में आयोजित होगा पैक्स चुनाव। नल जल योजना को मार्च 2020 तक करें पूरा, बोले जिलाधिकारी। और जल प्रबंधन और मिथिला विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उपजे कई सवाल, मिले अनेक समाधान। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबको धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH57 कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी, ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। और समाचार विस्तार के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन मंगलवार को हो रहा है। दरभंगा आएंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपना 10वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। दुल्हन की तरह सजाया गया है मिथिला विश्वविद्यालय को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर लगभग 85 लाख रुपयों का खर्च आएगा। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर फागू चौहान
12 नवंबर को आयोजित हो रहे 10वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के लिए वे सुबह 11:30 बजे यहां पहुंचेंगे। विश्वविद्यालय को राजभवन पटना से मिनट टू मिनट कार्यक्रम मिल चुका है और जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार सुबह 10:45 पर 12 नवंबर मंगलवार को राजभवन से स्टेट गवर्नमेंट हैंगर पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे महामहिम राज्यपाल। उसके बाद 10:55 पर वे स्टेट गवर्नमेंट हैंगर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11 बजे वे पटना से दरभंगा के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 11:30 बजे वे राज मैदान में बने हेलीपैड पर लैंड करेंगे। 11:35 पर वे कन्वोकेशन वेन्यू के लिए रवाना होंगे जो डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रस्तावित है। 11:40 पर वे कन्वोकेशन वेन्यू पर पहुंचेंगे यानी डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम पहुंचेंगे। 12:05 से 1:45 तक वे 10वें दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और 1:46 पर वे गांधी सदन के लिए रवाना होंगे। 1:50 पर गांधी सदन पहुंचेंगे जहां भोजन और आराम के उपरांत वे वहां से दोपहर बाद 2:30 बजे निकलेंगे हेलीपैड के लिए राज मैदान। 2:35 पर वह हेलीपैड पहुंचेंगे। 2:40 पर वे पटना के लिए रवाना हो जाएंगे बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से। 3:10 पर पटना एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होगी और 3:20 पर वे वापस राजभवन पटना पहुंचेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और दरभंगा के तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी इसकी सूचना फैक्स के माध्यम से दे दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दीक्षांत समारोह के संचालन हेतु निर्धारित किए हैं प्रवेश द्वार, जिसमें गेट नंबर 1 से सीनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, संकाय अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, मेयर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुल सचिवगण, इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतिगण और मीडिया कर्मी प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 2 से महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव एवं कार्यक्रम की तैयारी से जुड़े पदाधिकारी तथा कर्मचारियों का प्रवेश होगा। गेट नंबर 3 से विश्वविद्यालय के सभी प्रधानाचार्यगण, स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्ष, शिक्षकगण, पदाधिकारीगण, गणमान्य व्यक्ति, कर्मचारीगण प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 4 को आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा गया है। गेट नंबर 5 में से उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रगण प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 6 से उपाधि प्राप्त करने वाली छात्राएं प्रवेश करेंगी। विभागाध्यक्षों का प्रवेश भी गेट नंबर 1 से ही होगा। पुलिस एवं प्रशासन के प्रतिनिधि लगातार जायजा लेते रहे तैयारियों का। बाकायदा रिहर्सल की गई विभिन्न जगहों पर। राज मैदान में भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हेलीपैड और राज मैदान की सुरक्षा का जायजा लिया।
त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का रविवार की संध्या हुआ भव्य उद्घाटन। एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां हो रही जलवा फरोज। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व के प्रथम दिन 10 नवंबर को जहां एक ओर शोभा यात्रा निकली प्रातः काल में, वहीं दूसरी तरफ संध्या में विधिवत उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियों ने एक साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसके साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया उद्घाटन। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनका स्वागत शॉल और मौलाना आजाद की पोर्ट्रेट भेंट कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस कैंपस में किए जा रहे इनोवेटिव कार्यों, शोध कार्यों और जल संरक्षण की योजना पर हो रहे कार्यों की काफ़ी सराहना की। उन्होंने मौलाना आज़ाद का भारतीय शिक्षा और समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों को मौलाना आज़ाद के शिक्षा दर्शन और राष्ट्रीय एकता के दर्शन को आत्मसात करने की सलाह दी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वसीम अहमद ने मौलाना आज़ाद की राष्ट्रीय एकता और उनके शिक्षा दर्शन को जीवन में अपनाने की बात करते हुए पूरी दुनिया में आपसी प्रेम और भाईचारे की बात की। पांच चरणों में आयोजित होगा पैक्स चुनाव। 5 चरणों में आयोजित होंगे पैक्स चुनाव। जिला सहकारिता पदाधिकारी को चुनाव कार्य को गंभीरता से लेने का निर्देश। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स 2019 का निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। दरभंगा जिले में 5 चरणों में पैक्स 2019 का निर्वाचन हेतु मतदान कराए जाएंगे। प्रथम चरण का मतदान 9 दिसंबर को होगा। मतगणना अगले दिन 10 दिसंबर को होगी। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा पैक्स 2019 का निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां ससमय पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पैक्स 2019 निर्वाचन अन्य निर्वाचनों की तरह ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन की तैयारी हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन कर दिया गया है जो अपने अपने आवंटित दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि पैक्स चुनाव में जिला सहकारिता पदाधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें पूरी गंभीरता से पैक्स का निर्वाचन संपन्न कराने होंगे।
पहले चरण में बेनीपुर, हायाघाट, गौरावराम, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में 9 दिसंबर सोमवार को मतदान होगा। मतगणना अगले दिन होगी। वहीं दूसरे चरण में सिंगवाड़ा, अलीनगर, कीरतपुर, सदर, दरभंगा एवं हनुमान नगर प्रखंड में 11 दिसंबर बुधवार को मतदान होगा एवं मतगणना अगले दिन संपन्न होगी। तीसरा चरण में जाले, ताड़ी, घनश्यामपुर एवं बहादुरपुर प्रखंड में दिनांक 13 दिसंबर को मतदान होगा एवं मतगणना अगले दिन संपन्न होगी। केवटी, बहेड़ी एवं बिरौल प्रखंड में चौथे चरण में 15 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना अगले दिन होगी। मनीगाछी प्रखंड में 5वें चरण में 17 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना अगले दिन संपन्न होगी। नल जल योजना को मार्च 2020 तक पूरा करने का जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बैठक में दिया निर्देश। नल जल योजना को मार्च 2020 तक पूरा करें, बोले डीएम। जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मार्च 2020 तक नल जल योजना को पूर्ण कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि राज्य सरकार द्वारा मार्च 2020 तक प्रत्येक घर में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस लक्ष्य को हर हालत में हासिल करना होगा। उन्होंने कहा कि बचे हुए वार्डों जहां बोरिंग गाड़ने एवं पाइप बिछाने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, वहां 1 सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ कराया जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं नल जल योजना की नियमित पर्यवेक्षण करें। सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को भी अपने आवंटित प्रखंड में नल जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित सरकार के 7 निश्चय योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही हैं। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंडों में नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छता योजना आदि की प्रगति की बारी बारी से समीक्षा की गई। इसमें सदर, दरभंगा, हनुमान नगर, बहेड़ी आदि प्रखंडों में योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उक्त सभी योजना में प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में कीरतपुर, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, बहादुरपुर, केवटी, घनश्यामपुर, हायाघाट प्रखंडों में सबसे ज्यादा पेंडेंसी पाई गई। हनुमान नगर प्रखंड में 2855 के विरुद्ध 1652 आवासों का निबंधन हुआ है। जल प्रबंधन और मिथिला विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कई सवाल उपजे, लेकिन कईयों के जवाब भी मिले। जीवन रक्षा के लिए जरूरी है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन और मिथिला विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उपजे कई सवाल, मिले अनेक समाधान। धड़ल्ले से हो रहे वृक्षों की कटाई और जल संसाधन के पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण में प्रशासनिक एवं सामाजिक स्तर पर हो रही अनदेखी के कारण जल संकट राष्ट्रीय स्तर पर भयावह रूप लेता जा रहा है और पग पग पोखर की संस्कृति के लिए विश्वविख्यात मिथिला क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। उक्त बातें 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन सोमवार को जल प्रबंधन मिथिला विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने कही। संगोष्ठी के संयोजक मणिकांत झा के संचालन में आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने की, जबकि महापौर वैजयंती देवी खेड़िया एवं विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने आगत अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन भाषण में महापौर श्रीमती वैजयंती देवी खेड़िया ने विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा इस ज्वलंत विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किए जाने को उपयोगी और समयानुकूल बताते हुए संस्थान परिवार से सेमिनार में छनकर आने वाले विचारों से नगर निगम को अवगत कराने का आग्रह किया, ताकि वह उसका अनुपालन कर जल संरक्षण के बेहतर निदान खोजने में सफल हो सकें। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मिथिला क्षेत्र के पारंपरिक जल संरक्षण स्रोतों के विस्तार से चर्चा करते हुए इसके संरक्षण के लिए प्रशासन और समाज के लोगों को एक साथ कदम से कदम मिलाकर संकट का निदान खोजने की अपील की। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा 10वीं दीक्षांत समारोह, विज्ञप्ति संख्या कन्वोकेशन 2/2019। 10वीं दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क एवं वांछित अभिलेख के साथ जो छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय ज्ञापांक कन्वोकेशन 1/2019 दिनांक 14/9/2019 के अनुसार अपना आवेदन पत्र जमा कर चुके हैं, उन्हें एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे आवेदन रसीद के साथ दिनांक 8 नवंबर 2019 एवं 9 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने विषयगत स्नातकोत्तर विभाग से प्रवेश पत्र, अंगवस्त्र एवं
विभाग निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। उपाधि प्राप्त करने संबंधी पूर्वाभ्यास के लिए अनिवार्य रूप से दिनांक 10 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे रसीद एवं प्रवेश पत्र के साथ डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होंगे। साथ ही दिनांक 12 नवंबर 2019 को निश्चित रूप से पूर्वाह्न 8 बजे से 9:30 बजे के मध्य दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में प्रवेश कर लेंगे। प्रत्येक डीलिट, पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्रों को सफेद पायजामा कुर्ता या धोती कुर्ता एवं छात्राओं को सफेद सलवार, लेमन येलो कुर्ता या लाल बॉर्डर के साथ लेमन येलो साड़ी तथा लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित है, जिसे सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय अधिशद, अभिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 11 नवंबर 2019 को विद्वत शोभा यात्रा के पूर्वाभ्यास हेतु अपराह्न 1 बजे तथा दिनांक 12 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 10 बजे तक दीक्षांत समारोह स्थल डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में उपस्थित होने की कृपा करेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को। दरभंगा आएंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का रविवार की संध्या हुआ भव्य उद्घाटन। सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां हो रही जलवा फरोज। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। 5 चरणों में आयोजित होगा पैक्स चुनाव। नल जल योजना को मार्च 2020 तक करें पूरा, बोले जिलाधिकारी। और जल प्रबंधन और मिथिला विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उपजे कई सवाल, मिले अनेक समाधान। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान की दोनों शाखाओं में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के दोनों शाखाओं में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का भव्य आयोजन किया गया। गांधी विहार शाखा में कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक, विद्यालय के वरीय शिक्षक ए खान, बीएन झा और आर.के. झा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में विद्यालय के शिक्षकों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान की चर्चा की। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपट्टी केवटी में मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपट्टी केवटी में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद विद्यालय में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की छवि पर माल्यार्पण किया गया। अबुल कलाम आज़ाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि मौलाना साहब का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उनके जैसा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति शायद ही कोई होगा। उनके द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए जो कार्य किया गया है उसके लिए यह देश सदैव ऋणी रहेगा। आशा संघ 25 नवंबर को विधानसभा का घेराव करेगा। आशा संघ 25 नवंबर को विधानसभा का करेगा घेराव।
बिहार राज्य आशा संघ की बैठक भवानी कुमारी की अध्यक्षता में सीपीआई कार्यालय लालबाग में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के राज्य महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा काम के बदले दाम दो या न्यूनतम वेतन 18,000 भुगतान करो। पिछले माह में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा 2,000 मानदेय की भुगतान, राज्य के तमाम जिले में आशा की विभिन्न योजना की राशि के भुगतान, पीसीएम प्रधान लिपिक द्वारा 1,000 से 5,000 की वसूली पर रोक सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर 25 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया है। सीएम कॉलेज दरभंगा में 26 नवंबर से आयोजित होगी 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला। सीएम कॉलेज में 26 नवंबर से होगा 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। दिव्यांग जनों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक कार्यशाला में अधिकतम 100 प्रतिभागी होंगे शामिल। कार्यशाला केंद्र सरकार के भारतीय पुनर्वास परिषद RCI नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। आगामी 26 से 28 नवंबर 2019 के बीच 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग, सीएम कॉलेज दरभंगा तथा भारतीय स्वास्थ्य शोध एवं कल्याण संघ हिसार हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांगजनों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। और 10वें दीक्षांत समारोह के आयोजन के मद्देनजर 12 नवंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर विभागों में वर्ग संचालन स्थगित रहेगा। 10वें दीक्षांत समारोह के आयोजन के मद्देनजर 12 नवंबर 2019 को सभी स्नातकोत्तर विभागों के वर्ग संचालन स्थगित रहेंगे। कुलपति के आदेश से कुल सचिव ने अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 12 नवंबर को आयोजित 10वें दीक्षांत समारोह के मद्देनजर 12 नवंबर को सभी स्नातकोत्तर विभाग के वर्ग संचालन स्थगित रहेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को। दरभंगा आएंगे महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व का रविवार की संध्या हुआ भव्य उद्घाटन। सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जगत की जानी मानी हस्तियां हो रही जलवा फरोग। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट कैंपस में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। 5 चरणों में आयोजित होगा पैक्स चुनाव। नल जल योजना को मार्च 2020 तक करें पूरा, बोले जिलाधिकारी। और जल प्रबंधन और मिथिला विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उपजे कई सवाल, मिले अनेक समाधान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।